हाई कोर्ट में खड़ा कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट में खड़े हैं पहले से, हाई कोर्ट में खड़े हैं। कौन बुलाग लगाया है? कौन बुलाग लगाया है? हाथ नीचे रखिए। कौन बुलाग लगाया है? कौन बुलाग लगाया है? पीछे की कहानी यह है दोस्तों, जब हम घटनास्थल पहुंचते हैं जहां अतिक्रमण खाली होना है, वहां पहले से ही आग लगी हुई थी, जो मेरी पहली क्लिप आप अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में। दूसरी क्लिप जहां पीड़ित परिवार जिनका घर तोड़ा जा रहा था, अतिक्रमण खाली होना था, वो खुद कह रहे हैं कि अंचलाधिकारी श्री मोहित राज ने उनके घर पे आग लगा दिया है। यही हो रहा है, आप समझ नहीं रहे। इस जगह देखिए तो साफ जबरदस्ती आ गया, आग लगा दिया, आग लगा दिया। देखिए मैं बोल रहा हूँ, उधर चलिए, ये जबरदस्ती। कहाँ जाएंगे? सीओ उसको बोलिए तो यही हो रहा है। कौन लगाया? देखिए सीओ आग लगाया है, सीओ मोहित राज आग लगा दिया भैया। सुनिएगा, ये पीड़ित परिवार खुद कह रहा है कि इश्तियाक भाई अंचलाधिकारी यानी सीओ ने मेरे घर पे आग लगा दिया। क्लिप नंबर 3 जहां पर मैंने अंचल अधिकारी से सवाल किया है। हाई कोर्ट में खड़ा कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट में खड़े हैं पहले से, हाई कोर्ट में खड़े हैं। ऑलरेडी खड़े हैं। पूरा खतरगाह में जो अतिक्रमण लगा। कौन बुलाग लगाया है? कौन बुलाग लगाया है? हाथ नीचे रखिए। कौन बुलाग लगाया? लेकिन क्या संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक अंदाज में सवाल पूछना अफसरों को इतना बुरा लग सकता है? क्या इतना बुरा लग सकता है कि संवैधानिक तरीके से सवाल पूछने पर अफसर नाराज हो जाएंगे और आपके ऊपर जो है 5-5 धाराएं लगा सकते हैं? मजाक नहीं है, सच्चाई आपके सामने पर रखने की कोशिश करता हूं, जरा इत्मीनान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये है मेरे ऊपर एफआईआर की कॉपी जो अंचलाधिकारी मोहित राज हमारे पोठिया के हैं, सीओ साहब, उन्होंने मेरे ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया है। जानते हैं इनमें से कितने धारा है जो मुझ पर लगा है? चलिए बताते हैं आप। 49, 223, 132, 352, 351 क्लॉज 2। जानते हैं ऐसा क्यों किया गया? इश्तियाक आलम ने अंचलाधिकारी श्री मोहित राज जी पर 2-4 सवाल किया। सवाल यह है कि सीओ साहब क्या आपने आग लगाया? सवाल यह है क्या सीओ साहब आपने इन्हें रहने के लिए अतिक्रमण खाली करने से पहले कुछ व्यवस्था किया? लेकिन मेरे दोस्त, जिस तरह से मुझे पीड़ित परिवार ने कहा था कि इश्तियाक भाई श्री मोहित राज सीओ ने आग लगा दिया है, आप सीओ साहब से बात कीजिए, मात्र हम सिर्फ वहां सीओ साहब से बात करने गए, अदरवाइज कुछ नहीं। मगर सीओ साहब से जो ये सवाल पूछा मैंने, इतना तेवर ना था सीओ साहब का, क्या ही बताया जाए। देखिए, अंचल अधिकारी ने कहा है कि अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के क्रम में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट थाना प्रभारी के समक्ष एक व्यक्ति नाम इश्तियाक आलम है ना, मियां बस्ती छतरगाछ के द्वारा अतिक्रमित स्थल पर अतिक्रमण कार्यों द्वारा अपने कच्चे घर में आग लगाने के लिए उकसाया गया। सुन रहे हैं? अंचल अधिकारी पोठिया के जो सीओ है वो ये कह रहा है कि इश्तियाक आलम ने जो है घर पर आग लगाने के लिए पीड़ित परिवार को उकसाया है। ए सीओ साहब, सिर्फ प्रमाण आप ही के पास है क्या जी? साक्ष्य मेरे पास नहीं है। जब मैं घटनास्थल में पहुंचता हूं दोस्तों, वहां पहले से ही आग लगी हुई है, आप इस क्लिप में देख सकते हैं। घटनास्थल पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार यह खुद कह रहा है कि अंचल अधिकारी ने आग लगाया है, आप क्लिप 2 में देख सकते हैं। फिर ये अंचला अधिकारी सीओ मोहित राज जो पोठिया के हैं, वो कैसे मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि इश्तियाक आलम ने उकसाया है कि आग लगा दो घर पे।
अरे भाई आप तो पदाधिकारी है ना, आपके पास प्रमाण है ना, प्रमाण दिखा पाइएगा ना। एक बात बता देते हैं, गलत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है दोस्त। इतना एक्सपोज करेंगे ना इन लोगों को, इतना एक्सपोज करेंगे ना कि ये लोग अपने नाम के पीछे जो इतना बड़ा चरित्र लेकर घूम रहा है ना, वो आपको शकल दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा इस बात को। ए अंचल अधिकारी पोठिया, आपने कैसे कह दिया कि इश्तियाक आलम ने आग लगाया है, उकसाया है? कैसे कह दिया? ये आपका केस में जो है आपने खुद कहा है ये चीज को। क्लिप 1 में साफ साफ दिखाया जाता है कि इश्तियाक आलम घटना स्थल से पहुंचने से पहले ही वहां आग लगी हुई है। क्लिप 2 में यह दिखाया जा रहा है कि इश्तियाक आलम को बताया जा रहा है पीड़ित परिवार द्वारा कि अंचल अधिकारी ने आग लगा दिया है। और क्लिप 3 जहां पर मैं आपसे पूछने जाता हूं कि क्या सीओ साहब आपने आग लगाया है, फिर आपको सिर्फ 2 ही शब्दों में बात खत्म करने के लिए काफी था कि आप ये कह देते कि भाई हमने आग नहीं लगाया है, या फिर आप प्रमाण उठाइए फिर बात कीजिए। आपने तो ये कहते हुए सुना, मैंने क्या, सबने सुना, बाज़ाब्ता वीडियो है। आपने कहा है कि मैंने आग लगाया। आपने कैसे कह दिया सीओ पर कि आग लगाया? भाई आप लड़ने के लिए पहले से तैयार थे क्या? सीओ मोहित राज साहब पहले से तैयार थे? या फिर मेरे द्वारा जो आरटीआई भेजा गया था, जो आपसे सवाल पूछा गया था कि छतरगाछ का मार्केट की स्थिति को बताया जाए, बट्टी वसूली जो किया जाता है, 1 साल में कितना बट्टी वसूली किया गया है, छतरगाछ का साफ सफाई कौन देख रेख करेगा? या फिर आप वही चीज को लेकर टारगेट बना के रखे थे? सीओ साहब गलती तो हुई है आपसे, बहुत बड़ी गलती हुई है दोस्तों। आपके सामने में साक्ष्य पूरे शीशे के तरह खोल के रख दिया। आपको यह पता होगा कि इश्तियाक आलम इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि बिना किसी के कहने पर कि फला आदमी ने यह कर दिया है, वो सवाल करेगा ही नहीं। अरे हमको क्या जरूरत थी वहां पे जाने की? क्या मतलब था? अरे समाज में रहते हैं, सामाजिक कार्य करता है, फिर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? ये भी तो सवाल है। अंचल अधिकारी का यह आरोप सरासर गलत है, और अंचल अधिकारी ने यह भी कहा है कि जनता को मैंने उकसाया है इस एफआईआर कॉपी में। सीओ साहब बात तो हम अकेले कर रहे हैं आपसे, फिर किस जनता को उकसाने की बात कर रहे हैं? पॉइंट 1, इश्तियाक आलम ने आग लगाने के लिए उकसाया, सरासर गलत है, क्योंकि जब इश्तियाक आलम ने पहुंचा है वहां पहले से ही आग लगी हुई है। पॉइंट 2, इश्तियाक आलम जनता को उकसा रहा है, तो फिर वीडियो में देखिए ना आप, इश्तियाक तो अकेला सीओ से बात कर रहा है, प्रशासनों के बीच में अकेला ना है। मेरे पीछे कौन सा समूह है जिसको भड़का रहे हैं? पॉइंट 3 कि सरकारी कर्मचारी से अभद्र व्यवहार किया है, बदतमीजी किया है। अरे सवाल करना बदतमीजी है जी? पढ़ लिख लिए हैं, अफसर बन गए हैं, तो कुछ भी बोलिएगा, कुछ भी कीजिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां चला गया बताइए? संविधान से बाहर हैं आप, कानून से बाहर हैं, लोकतंत्र से बाहर हैं, पार्लियामेंट को नहीं मानते हैं। ऐसा है तो फिर खत्म कर दीजिए ना लोकतंत्र को, कोई सवाल ही नहीं करेगा ना। ठीक है, अब सवाल यहां यह है कि मैंने अभद्र व्यवहार किया तो मेरे ऊपर उसी वक्त, उसी समय, तत्काल प्रभाव से मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? मेरे ऊपर उसी दिन, घटना 9 तारीख के दिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया? एक दिन लेट क्यों? सीओ 1 दिन लेट कह रहा है कि इसके पास वीडियो साक्ष्य प्रमाण नहीं था। अरे भाई आप लोग सरकारी कैमरा लेके आए थे, ये बस सरकारी कैमरा, फिर 1 दिन लेट क्यों मिला? क्यों? और सीओ ने साफ शब्दों में यह चीज कहा है कि वो हाईकोर्ट में खड़ा है। सीओ साहब आप हाईकोर्ट हैं, आप हाईकोर्ट हैं।
अरे भाई, ये बिहार के अफसरों को हो क्या गया है? कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो वो खुद को हाई कोर्ट समझ लेता है। घटना स्थल को इन्होंने हाई कोर्ट साबित कर दिया तो तुम शर्म से डूब मरो। सीमांचल के नेताओं, खासतौर पर किशनगंज जिला के नेताओं, तुम कहां हो? अरे भाई, एक अफसर, एक सीओ अंचल का एक ऑफिसर ये कहता है कि वो हाई कोर्ट में खड़ा है, वो ये कह रहा है कि जो है वही कोर्ट है। क्या क्या हो रहा है? बिहार में अफसरशाही नहीं, बिहार में नेताओं की कमी है। जो अफसरों से दोस्ती करके लूट खसोट कर रहा है, ये बस शीशे की तरह सच्चाई सामने रखा जा रहा है। बात सुन लीजिए। नौजवानों के ऊपर आप जो गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराते हैं, क्या होगा? क्या होगा? चरित्र खराब कीजिएगा? कीजिए ना भाई। बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, हर बार बोलेंगे, इस बात को समझ जाइए। बोलेंगे, डराइएगा किसी लपरगंजुओं को। ऑनेस्टली एक बात कह देते हैं कि यहां जो एफआईआर किया गया, 5 धाराओं में से 5 के 5 गलत है। हमने सीओ से सवाल पूछा है, एवज इसलिए कि पीड़ित परिवार ने मुझे कहा कि अंचल अधिकारी ने आग लगा दिया। घटना स्थल में पहुंचता हूं 12:30 बजे के बाद, और सीओ साहब कहते हैं कि मेरे वजह से जो है अतिक्रमण खाली होना में विलंब हुआ। 12:30 बजे से पहले क्या कर रहे थे भाई जो विलंब हुआ है? क्या किसको बेवकूफ बना रहा है? केस में जान है कुछ? गलत साबित कराएंगे और गलत साबित करा के रहेंगे। कोर्ट सिर्फ आपका नहीं, अदालत हमारी भी है। बात सुन लीजिएगा दोस्तों, यही सच्चाई है। अफसर जिसको चाहे उसको फंसा देगा, अफसर जिस पर चाहे कार्रवाई करवा देगा। नेता तो पीसी खाने में बिजी है। शायद बुरा लग रहा है किसी को तो माफ कीजिएगा, यही सच्चाई है नेताजी, यही सच्चाई है। चलते हैं, जय हिंद, फिर मिलेंगे।